हेलो डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अपने नेक्स्ट सेक्शन में मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। मलेरिया यू ऑल नो कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू फाइलम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम की 3 डिफरेंट स्पीसीज हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। All of these 3 different species of Plasmodium cause the different malaria. Suppose if I ask malignant malaria, it is caused by which species of Plasmodium? Comment section में आपको लिखना है। फिलहाल whatever I will discuss with you, this is about the Plasmodium vivax. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्टार्ट करने से पहले जो मेरा पहला पॉइंट है इसके बारे में, यू नो दिस इज डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक मीन्स यू नो इट कंप्लीट्स देयर लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। प्राइमरी होस्ट इज मैन एंड सेकेंडरी होस्ट इज फीमेल एनोफ्लीज। प्राइमरी होस्ट मैन है और सेकेंडरी होस्ट क्या? फीमेल एनोफ्लीज। हमेशा फीमेल एनोफ्लीज ही सेकेंडरी होस्ट होगा। मेल मॉस्किटो से डिजीज स्प्रेड जनरली नहीं होती, फीमेल मॉस्किटो से डिजीज स्प्रेड होती है। रीजन, फीमेल मॉस्किटो के जो माउथ पार्ट्स हैं, आर्थ्रोपोड में हम लोगों ने पढ़ा था, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। नाउ लेट अस स्टार्ट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। फीमेल मॉस्किटो जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? एनोफ्लीज। फीमेल मॉस्किटो जब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो फीमेल मॉस्किटो के सलाइवा में ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट है। एज सून फीमेल मॉस्किटो penetrate the skin of healthy person, sporozoite from the saliva of mosquito will transfer into the healthy person. So sporozoite the infective stage of malaria for human being. जिस स्टेज में हमारी बॉडी में कोई पैथोजन इंटर करता है उस स्टेज को हम इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं। तो अगर आज के बाद हमसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मलेरिया के लिए, ह्यूमन के लिए मलेरिया की कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज है, यू विल से स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट स्टेज में ह्यूमन में एंटर करेगा क्योंकि मॉस्किटो के सलाइवा में बहुत सारे स्पोरोजोइट है। मॉस्किटो का जो माउथ पार्ट्स है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप है, आपकी स्किन पे बैठेगा, पियर्स करेगा और रिलीज कर देगा स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट ब्लड से माइग्रेट करके लिवर में आ जाते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। जब स्पोरोजोइट आपकी बॉडी में एंटर करता है, ये ब्लड में स्टे नहीं करता, इट इमीडिएटली कम्स इनटू लिवर। स्पोरोजोइट रीच द लिवर थ्रू ब्लड के वाया विद इन हाफ एन आवर। स्पोरोजोइट जब आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है उसके आधा घंटे के अंदर ही ब्लड से लिवर में आ जाएगा। लिवर में आने के बाद आपको मालूम है बॉडी में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस मटेरियल कहाँ पर है? लिवर में। लिवर की हर सेल बहुत ज़्यादा रिच है न्यूट्रिशियस मटेरियल में, हेपेटोसाइट में। ये भाई साहब जो स्पोरोजोइट इंटर करे हैं, इन्हें पता चल चुका है बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लिवर है, इन्हें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस मटेरियल यहीं पर मिलेगा। तो ये करेगा क्या? ये लिवर सेल्स है जो मैंने ये रेड कलर से शो किया, लिवर सेल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेपेटोसाइट। ये जो ब्लू कलर से मैं शो कर रहा हूँ ये स्पोरोजोइट है। ये स्पोरोजोइट जब लिवर सेल को डैमेज करेगा, लिवर सेल को डैमेज करके उससे न्यूट्रिशन लेगा और न्यूट्रिशन करके अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है पैरासाइट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसेस इन लिवर सेल। जब स्पोरोजोइट मतलब पैरासाइट लिवर सेल में इंटर करेगा, लिवर सेल को डैमेज करेगा, उससे अपना न्यूट्रिशन लेगा और अपने नंबर को इंक्रीज कर लेगा। जब पैरासाइट यानी स्पोरोजोइट का नंबर लिवर सेल में इंक्रीज होगा, लिवर सेल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लिवर सेल बस्ट हो जाएगी। लिवर सेल जब बस्ट होगी तो पैरासाइट सारे बाहर आ जाएंगे, यानी स्पोरोजोइट सारे बाहर आ जाएंगे। बाहर आकर के ये जो बाहर ब्लड सेल्स हैं, जो आरबीसीज हैं, उन्हें इन्फेक्ट करेंगे।
तो यहाँ तक लिवर में साइकिल है, लिवर के बाद फिर आरबीसी में है। देखो यहाँ सिंगल है, आरबीसी में आने के बाद आरबीसी की सेल को भी डैमेज करेंगे। इनिशियली 1 है, फिर इनका नंबर इंक्रीज कर रहा, फिर आरबीसी को भी डैमेज कर रहा है और आरबीसी से भी बाहर आ रहा है। आरबीसी से बाहर आएंगे तो कहाँ पर आएंगे? प्लाज्मा में। सो आई हैव रिटन हियर रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन आरबीसी, रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन आरबीसी। स्पोरोजॉइट आपकी बॉडी में एंटर किया, बॉडी में आने के बाद लिवर में आया, लिवर से न्यूट्रिशन लेकर के एसेक्सुअली डिवाइड किया, लिवर से फिर आरबीसी में गया, आरबीसी में भी एसेक्सुअली डिवाइड करके अपना नंबर इंक्रीज कर लिया। जब ये पैरासाइट आरबीसी में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, आरबीसी में जब एंटर करता है तो आरबीसी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीसी में एक ग्रैन्यूल्स बनते हैं जिन्हें कहा जाता है हीमोज्वाइन ग्रैन्यूल्स। यस, हीमो, हीम से ज्वाइन, ZOIN, हीमोज्वाइन ग्रैन्यूल। जब ये पैरासाइट हमारे आरबीसी में अपने नंबर को इंक्रीज करता है तो हमारे आरबीसी में हीमोज्वाइन ग्रैन्यूल्स बनते हैं और जैसे ही हीमोज्वाइन ग्रैन्यूल्स बनना स्टार्ट होते हैं आपको चिल, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो पूछा जाता है कि मलेरिया के सिम्टम अगर बॉडी में दिखाई दे रहे हैं तो आपके ब्लड सैंपल में क्या प्रेजेंट होना कंपलसरी है? यू विल से हीमोज्वाइन ग्रैन्यूल। हीमोज्वाइन ग्रैन्यूल के अपीयर होते ही आपको ठंड लगेगी, फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा और जब इनका नंबर कम होगा हीमोज्वाइन का तो आप रिलैक्स फील करोगे। इस तरीके से ये आरबीसी में लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। स्पोरोजॉइट अपने नंबर इंक्रीज कर चुका है, आरबीसी में भी स्पोरोजॉइट अपने नंबर इंक्रीज कर चुका है और कहाँ? लिवर सेल में। ये स्पोरोजॉइट आगे जाकर के गैमेटोसाइट में चेंज होता है। दो तरह के गैमेटोसाइट बनते हैं, ये मेल गैमेटोसाइट है, ये फीमेल गैमेटोसाइट है। मेल गैमेटोसाइट इज स्मॉलर इन साइज, फीमेल गैमेटोसाइट इज लार्जर इन साइज। स्पोरोजॉइट ह्यूमन बॉडी में ही आगे जाकर के गैमेटोसाइट में चेंज हो रहे हैं। देयर आर ऑफ टू टाइप्स गैमेटोसाइट। स्मॉल साइज गैमेटोसाइट इज कॉल्ड मेल गैमेटोसाइट, लार्ज साइज गैमेटोसाइट इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट जब ह्यूमन बॉडी में बनने लगते हैं, at this stage it cannot sustain in human body because for their development they need lower temperature. If at this condition female mosquito bites, gametocyte will transfer into mosquito and gametocyte is the infective stage for mosquito. तो अगर हमसे ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज पूछी जाए तो स्पोरोजॉइट और मॉस्किटो के लिए पूछी जाए तो आंसर क्या दोगे? गैमेटोसाइट। क्योंकि गैमेटोसाइट हमारी बॉडी में सस्टेन नहीं कर सकते, बनते तो हैं हमारी बॉडी में लेकिन डेवलप नहीं हो पाएंगे। अगर इस समय फीमेल मॉस्किटो बाइट कर ले तो गैमेटोसाइट ट्रांसफर हो जाएंगे फीमेल मॉस्किटो में। अब यहाँ क्या होगा फीमेल मॉस्किटो में? देखो, फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद मेल। आपको मालूम है रात में मच्छर भाई लोग अपने निकलते हैं काटने के लिए, हमें ब्लड को सक करेंगे, हमारे ब्लड में गैमेटोसाइट प्रेजेंट होगा, गैमेटोसाइट मॉस्किटो में चला जाएगा। दो तरह के गैमेटोसाइट, मेल और फीमेल। मॉस्किटो के गट में मेल गैमेटोसाइट फीमेल गैमेटोसाइट को फर्टिलाइज करेगा जिससे जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनने के बाद ये स्पोरोजॉइट में चेंज हो जाते हैं जब इनके सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचते हैं। तो जाइगोट बनने के बाद किस में चेंज हो जाएंगे? स्पोरोजॉइट व्हेन दे रीच टू सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। और सलाइवरी ग्लैंड में बहुत सारे स्पोरोजॉइट प्रेजेंट है मॉस्किटो के। इस समय अगर ये किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो हेल्दी पर्सन में फिर से ये स्पोरोजॉइट चला जाएगा। दैट्स व्हाई वी लर्न स्पोरोजॉइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन एंड गैमेटोसाइट इज इन्फेक्टिव स्टेज फॉर फीमेल मॉस्किटो। तो जो ये मलेरिया की लाइफ साइकिल है, इसे अगर मैं सम अप करूं इन अ नटसेल, व्हाट आई वांट टू से, all the things now I'm telling to you, malaria is caused by vivax, plasmodium vivax, plasmodium malariae या plasmodium falciparum.
and next digenetic, primary host man, secondary host female mosquito, and this is how their life cycle starts. Sporozoite enters into the human body, then goes to liver, then goes to RBCs. In both the places it shows the asexual reproduction, and in RBC when hemojoin granules appear you feel the symptom of malaria, that is chill with fever, and this sporozoite then changes into the gametocyte. If this gametocyte transfer into female mosquito, this is the infective stage for them. If it doesn't transfer inside the human body, it will get destroyed because it cannot sustain in human body. In female mosquito, the gametocyte reaches, and here male gametocyte fertilizes the female gametocyte, forms a zygote. That means fertilization and development occurs in the gut of mosquito. Further it reaches to salivary gland, and where they further changes into the sporozoite, and you know sporozoite is the infective stage for human being. From their salivary gland, from their saliva, they may reach to the healthy person. तो ये सारी चीज़ें थी जो इसके बारे में पढ़नी थी। तो ये NCERT में जो दे रखा है लाइन टू लाइन मैंने वही फॉलो किया है, इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। इसे आप देख सकते हो एक बार इस फिगर को पूरी तरीके से परफेक्टली, ये हमें ड्रॉ करना था। एंड अगर कोई क्वेश्चन फिर भी है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।